क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो थोड़ा रुकिए, शायद आप सच से बहुत दूर हैं। हर साल 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति के गाने बजाते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन आज खुद से सवाल पूछिए, क्या 1947 में अंग्रेज़ों के देश छोड़कर चले जाने से हम सच में आज़ाद हो गए? क्या सिर्फ देश की सरहदों का सुरक्षित हो जाना ही आज़ादी है? मेरा मानना है कि हमने सिर्फ आज़ादी का मुखौटा पहना है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो हमारे अंदर एक ऐसी गुलामी छोड़ गए जो आज भी हमारी सोच, हमारे समाज और हमारे हर एक कदम को कंट्रोल कर रही है। हम बाहर से आज़ाद दिखते हैं, लेकिन अंदर से आज भी कैद है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आज़ादी का असली मतलब क्या है, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक किसान के लिए, एक गरीब के लिए और इस पूरे देश के लिए, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि आज हम राष्ट्र के सबसे बड़े भ्रम का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज़ादी का असली अर्थ समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की कड़वी हकीकत को देखना होगा। अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल राज किया, उन्होंने हमारे संसाधन लूटे, हमारी व्यवस्था को तोड़ा, लेकिन जब विदेशी हुकूमत चली गई तो हमने मान लिया कि हम आज़ाद हो गए। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नज़रिया से देखें तो किसी भी समाज की असली गुलामी तब खत्म नहीं होती जब नेता बदल जाता है या झंडा बदल जाता है। असली आज़ादी तब मिलती है जब देश के सबसे आखिरी व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आज हम स्वराज का उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन क्या हमने उन मूलभूत समस्याओं से मुक्ति पाई है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है? आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के युवाओं की, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट्स के लिए आज़ादी क्या है? आज हमारा युवा डिग्री हाथ में लिए सड़कों पर भटक रहा है। दिन रात एक करने के बाद, सालों साल तैयारी करने के बाद भी जब उसे रोजगार नहीं मिलता, जब एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं, जब सिफारिश और भ्रष्टाचार के आगे उसकी काबिलियत हार जाती है, तो क्या वो स्टूडेंट्स खुद को आज़ाद महसूस करेगा? बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है भाई साहब, यह एक युवा के स्वाभिमान और उसके सपनों की हत्या करती है। एक स्टूडेंट के लिए असली आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक उसे अपनी प्रतिभा के बल पर बिना किसी भ्रष्टाचार के सफलता पाने का अधिकार न मिले। स्टूडेंट के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम खत्म होना नहीं है। आज़ादी का मतलब है बिना किसी डर के सवाल पूछने की आज़ादी, रट्टा मार सिस्टम से मुक्ति और एक ऐसा माहौल मिलना जहां उसकी मेहनत को सही मूल्य मिले। जब तक हमारा स्टूडेंट्स बेरोजगारी के बोझ तले दबा है, तब तक देश की आज़ादी अधूरी है। अब ज़रा नज़र डालिए उन लोगों पर जो इस देश का पेट भरते हैं, हमारे किसान। क्या हमारा किसान सच में आज़ाद है? जो किसान दिन रात खेत में पसीना बहाता है, जो पूरे देश की थाली में अन्न परोसता है, आज वही किसान कर्जे के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। उसके खेत की फसल का दाम कोई तीसरा व्यक्ति तय करता है। जब मौसम की मार पड़ती है या बाजार की मंदी आती है, तो किसान अकेला खड़ा होता है। जिस देश में अन्नदाता को अपने हक के लिए सड़कों पर बैठना पड़े, जहां उसकी मेहनत का सही दाम न मिले, क्या उस देश में हम कह सकते हैं कि किसान आज़ाद है? किसान की आज़ादी का मतलब है उसकी मेहनत का सम्मान, उसकी फसल का सही मूल्य और कर्जे के चक्रव्यूह से मुक्ति। और बात करें गरीब की, गरीबी सबसे बड़ी गुलामी है भाई साहब। जब एक बाप के पास अपने बच्चे का इलाज करवाने तक पैसे नहीं होते, जब एक माँ को अपने बच्चे को भूखा सुलाना पड़ता है, जब एक आम नागरिक को सरकारी दफ्तर में एक छोटे से कागज़ के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो आज़ादी नहीं, मजबूरी की ज़िंदगी जीता है। गरीब के लिए आज़ादी का मतलब नेताओं के भाषण नहीं है, उसके लिए आज़ादी का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी की गारंटी। और इन सभी समस्याओं की जड़ में क्या है? करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो आज़ादी की बुनियाद को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके बाद हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार का नया साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जब एक आम नागरिक को अपना ही हक पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, जब सरकारी योजनाओं का पैसा गरीब तक पहुंचने से पहले ही बीच में गायब हो जाता है, तो यह समझना होगा कि हम आज भी एक नए प्रकार की गुलामी में हैं। सिस्टम की गुलामी में,
भ्रष्टाचार हमारे देश के विकास को रोकते हुए हर एक आम नागरिक के अधिकार को छीन रहा है। जरा सोचिए, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद ने किस भारत का सपना देखा था। उन्होंने सिर्फ विदेशी हुकूमत को बाहर निकालने के लिए जान नहीं दी थी भाई साहब। उनका सपना एक ऐसा भारत था जहां कोई भूखा न सोए, जहां कोई युवा लाचार ना हो, जहां हर किसान अपना सर उठाकर जी सके और जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ना हो। लेकिन आज हमने आज़ादी को सिर्फ एक दिन का उत्सव बना दिया है। एक दिन झंडा फहराएंगे, देशभक्ति की फिल्में देखेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे और अगले ही दिन वही पुरानी आदत, नियम तोड़ना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, कचरा फेंकना और जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़ना। गुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं होती, गुलामी विचारों से होती है। जब आप किसी राजनीतिक दल, किसी नेता या किसी विचारधारा के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको उनकी गलत बातें और भ्रष्टाचार भी सही लगने लगता है, तो आप आज़ाद नहीं हैं, आप एक विचारधारा के गुलाम हैं। जब आप बिना सोचे समझे किसी अफवाह पर यकीन कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो आप किसी एजेंडे के हाथ की कठपुतली है। इसलिए आज के दिन हमें एक सेल्फ ऑडिट करना होगा। आज़ादी कोई पक्का पकाया फल तो नहीं है जो 1947 में मिल गया और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी एक पौधे की तरह है। इस पौधे को हर दिन अपने अच्छे विचारों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से सींचना पड़ता है। अगर हमें इस देश को सच में आज़ाद बनाना है तो हमें इंडिपेंडेंस की परिभाषा बदलनी होगी। एक स्टूडेंट्स के लिए आज़ादी का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, बेरोजगारी से मुक्ति और बिना किसी भ्रष्टाचार के अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ना। ये किसान के लिए आज़ादी का मतलब है अपनी मेहनत का पूरा हक और आर्थिक सुरक्षा। एक गरीब के लिए आज़ादी का मतलब है बिना लाचारी के सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। एक नागरिक के लिए आज़ादी का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठना। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम एआई और स्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग आज भी पुरानी सड़ी गली सोच में, भ्रष्टाचार में और आपस की नफरत में अटका हुआ है, तो हमारी यह आधुनिक आज़ादी भी एक भ्रम है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम सिर्फ आज़ादी का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि आज़ादी के सही अर्थ को अपने जीवन में उतारेंगे। हम अपने अंदर के आलस्य, भ्रष्टाचार के प्रति हमारी चुप्पी और नफरत को ख़त्म करेंगे। जब एक एक नागरिक ईमानदार बनेगा, जब हमारा स्टूडेंट देश का भविष्य बनाएगा, जब हमारा किसान खुशहाल होगा, तब जाकर यह देश सच में स्वतंत्र होगा। अंग्रेज़ों के जाने से सिर्फ सत्ता बदली है, लेकिन जब हमारी सोच और व्यवस्था बदलेगी, तब सच में देश बदलेगा। याद रखिए, देश बनता है उसके नागरिकों के चरित्र और उनकी ईमानदारी से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।